कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले सन 10,000 बीसी में, जहां यगैल्स नाम की एक जाति रहती थी। वो मैमथ्स नाम के हाथी जैसे दिखने वाले जानवरों का शिकार करते थे, पर अचानक मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव आने से उन्हें शिकार करने में बहुत परेशानी होने लगी। खैर, एक दिन दो शिकारी इवोलेट नाम की एक छोटी लड़की के साथ गाँव में आए। असल में बच्ची के गाँव पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। अब उसके पास कोई अपना था नहीं, इसीलिए शिकारी उसे यहाँ ले आए। तभी यगालों की सबसे पुरानी दादी ने इवोलेट को छुआ और उसे दिखाई दिया कि 4 पैरों वाले राक्षस ने इवोलेट के गांव पर हमला किया था। दादी ने भविष्यवाणी की कि जल्द ही ये राक्षस यगाल जाति पर भी हमला करेंगे और जिसने भी उनके सरदार को मारा उसे एक सफेद भाला मिलेगा और वही आदमी गांव का नया सरदार भी होगा। पर इस समय जो सरदार था उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया और वो अपने लोगों के लिए खाना ढूंढने के लिए निकल गया। जाते हुए उसने अपना सफेद भाला और अपने बेटे डिले को अपने दोस्त टिक टिक की रखवाली में सौंप दिया। अगली सुबह जब सरदार के जाने की खबर फैली तो सबने उसे कायर कहकर बेचारे दिले को बहुत परेशान किया। जल्द ही दिले अकेला पड़ गया और फिर उसकी दोस्ती इवोलेट से हुई। इस घटना के कई साल बाद दिले और इवोलेट एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन दादी ने ऐलान किया कि इवोलेट की शादी कैरन नाम के एक योद्धा से होगी, क्योंकि वो वहाँ का सबसे बेहतरीन योद्धा था। खैर, बाद में इवोलेट ने दिले से भाग चलने को कहा, लेकिन वो वहीं रुककर अपने लोगों की रक्षा करना चाहता था। तभी अचानक बाकू नाम के एक लड़के ने खबर दी कि बहुत सारे मैमथ आ रहे हैं और सभी लोग तुरंत शिकार के लिए तैयार हो गए। काफी संघर्ष के बाद उन्होंने एक मैमथ को पकड़ लिया, पर अचानक वो भाग निकला। दिले तुरंत ही उसके पीछे दौड़ा और मैमथ एकदम दिले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इत्तेफाक से वो जमीन पर गड़े हुए भाले से टकराकर वहीं ढेर हो गया। थोड़ी देर बाद सभी शिकारी दौड़कर आए और सबको लगा कि दिले ने उसका शिकार किया है। आखिरकार दादी ने उसे सफेद भाला देकर गांव का नया सरदार बना दिया। चारों ओर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन दिले खुश नहीं था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसने मैमथ का शिकार नहीं किया। आखिरकार उसने सच टिक टिक को बताया तो उसने कहा कि झूठ के बलबूते पर सफेद भाला लेना ठीक नहीं है। तब दिले ने टिक टिक को भाला दिया और ये बात जाकर इवोलेट को बताई, मगर वो तो उससे नाराज होकर चली गई। अगली सुबह दादी की भविष्यवाणी सच हो गई और गांव पर कुछ घुड़सवारों ने हमला कर दिया। चारों ओर कोहराम मच गया, क्योंकि वो काफी लोगों को गुलाम बनाकर ले जा रहे थे। अचानक दुश्मनों के सरदार वॉरलॉर्ड की नजर इवोलेट पर पड़ी और उसने तुरंत ही इवोलेट को अगवा कर लिया। जब दिले को इसकी खबर मिली तो वो सबको बचाने के लिए दौड़ा, पर टिक टिक ने उसे रोक लिया, क्योंकि वो किसी भी तरह से इन दुश्मनों का मुकाबला करने के काबिल नहीं था। बदकिस्मती से दिले को अपनी आंखों के सामने गांव को तबाह होते देखना पड़ा। जब उसे पता चला कि वो लुटेरे इवोलेट को भी अपने साथ ले गए हैं तो उसका दिल चकनाचूर हो गया। खैर, दुश्मनों के जाने के बाद टिक टिक, कैरन और दिले ने एकजुट होकर अपने साथियों को रिहा करवाने का फैसला किया। बाकू भी उनके साथ शामिल हो गया, क्योंकि वो भी अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था। जल्द ही वो अपने मिशन पर निकल पड़े, जहाँ रास्ते में उन्हें इवोलेट के नेकलेस के टुकड़े मिले, जिससे वो समझ गए कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचे जो खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था। उनके दुश्मन भी इसी जंगल में फंसे हुए थे और अचानक एक खूंखार पक्षी ने दुश्मन राक्षस पर हमला कर दिया। तब दिले छिपते छिपाते उनके अड्डे तक आ पहुंचा। उसने देखा कि वन आय नाम का एक राक्षस इवोलेट का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने तुरंत ही राक्षस पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने इवोलेट को आजाद किया और जंगल की ओर भागा, जहां वो अपने साथियों से मिला। पर बदकिस्मती से कुछ राक्षसों को उनके वहां होने की भनक लग गई और उन्होंने कैरन को पकड़ लिया। तभी खूंखार पक्षी भी उनके पीछे पड़ गए और इसी भगदड़ में टिक टिक बुरी तरह जख्मी हो गया। तब दिले पक्षियों को अपने पीछे लगाकर जंगल के बीचों बीच ले आया और उसने एक एक करके उन्हें मार डाला। पर जब तक वो अपने साथियों के पास लौटा तब तक दुश्मनों ने बाकू और इवोलेट को बंदी बना लिया था। अब दिले ने जख्मी टिक टिक को उठाने के लिए लकड़ी का फट्टा बनाया और निकल पड़ा। रात को उसने टिक टिक के जख्मों पर मरहम लगाई और उसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बाद में जब दिले खाना ढूंढने गया तो अचानक वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। जल्द ही जोरदार बारिश शुरू हो गई और गड्ढा पानी से भरने लगा। अचानक एक खतरनाक दहाड़ सुनकर दिले की आंख खुली और उसके सामने एक बेहद खूंखार और भूखा शेर था। उसे देखकर दिले डर के मारे सहम गया, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये शेर तो बंधा हुआ था और उसकी मदद चाहता था। फिर दिले डरते डरते आगे बढ़ा और उसने शेर को रिहा कर दिया।
शेर ने करीब आकर दिले को सूंघा और तुरंत बाहर भाग गया। आखिरकार दिले भी जैसे तैसे बाहर निकलकर टिक टिक के पास पहुंचा। अब टिक टिक की हालत पहले से बेहतर थी और उसने बताया कि उसने दूर से हमले की आवाज सुनी थी। फिर वो दोनों जांच के लिए आगे बढ़े और एक तबाह हो चुके गांव तक पहुंचे। वहां उन्हें ढेर सारा खाना दिखा तो वो तुरंत उस पर टूट पड़े, पर अचानक किसी दूसरी जाति के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जब वो चारों ओर से घिर गए तो न जाने कहां से वही शेर अपने तीखे दांत दिखाता हुआ बाहर आ गया। उसे देखकर सभी सहम गए, पर वो चुपचाप दिले के पास आकर खड़ा हो गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए और दिले को एहसास हुआ कि उसकी अच्छाई के बदले ये शेर उसकी रक्षा करने आया था। आखिरकार शेर के जाने के बाद दूसरी जाति के लोगों ने अपने हथियार नीचे कर दिए और उनके सरदार नाकुडू ने दिले और टिक टिक को खाना खिलाया। फिर उसने बताया कि दिले के पिता इस गांव से गुजरे थे, लेकिन फिर थोड़ी ही दूर उन्हें राक्षसों ने मार डाला। बाद में नाकुडू ने उन्हें पुरानी पेंटिंग्स दिखाई जिसमें ये भविष्यवाणी थी कि एक योद्धा उनकी रक्षा करने आएगा जिसके अंदर शेरों से बातें करने की काबिलियत होगी। उनके हिसाब से तो ये साफ हो चुका था कि ये आदमी दिले ही है। इसीलिए नाकुडू ने सभी जातियों को संदेश भिजवा दिया, क्योंकि अब वो सबके साथ मिलकर दुश्मन राक्षसों पर हमला करना चाहता था। पर अगले दिन उनके आदमियों ने लौटकर खबर दी कि राक्षसों ने लगभग सभी जातियों पर हमला करके सारे गांव तबाह कर दिए हैं, लेकिन वहां पर बचे खुचे लोग उनका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिर नाकुडू ने बताया कि राक्षसों ने यहाँ भी हमला किया था। उन्होंने नाकुडू की पत्नी को मार डाला और उसके बेटे को उठाकर ले गए। आखिरकार नाकुडू ने अपनी सेना इकट्ठी की और हथियारों के साथ गांव से निकल पड़ा। जल्द ही बाकी जातियों की सेना भी उनके साथ शामिल हो गई और वो सब दुश्मन राक्षसों पर हमला करने के लिए चल पड़े। काफी मुश्किल सफर के बाद उनकी सेना एक नदी के पास पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि उनके सैकड़ों साथियों को गुलाम बनाकर कश्तियों में ले जाया जा रहा था। इनमें वॉयलेट, कैरन और बाकू भी शामिल थे। उन्हें देखकर दिले का जोश और बढ़ गया, पर उनकी सेना नदी में कश्तियों का पीछा नहीं कर सकती थी। इसीलिए दिले ने रेगिस्तान के रास्ते जाने का फैसला किया। पर बदकिस्मती से कई दिन चलते रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए थे। कई सैनिकों की हालत तो इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगे, पर उनकी सेना ने हार नहीं मानी और दिन रात लगातार चलते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वो एक आधुनिक जगह पर पहुंचे जिसे भगवान का पहाड़ भी कहा जाता था। तब उन्हें पता चला कि उनके साथियों को गुलाम बनाकर यहाँ लाया जाता था और उनसे पिरामिड्स बनाने की मजदूरी करवाई जाती। इस जगह पर ऑलमाइटी नाम के खूंखार आदमी का राज था, जिसे हर कोई भगवान मानकर उससे डरता था। खैर उस रात दिले और नाकुडू छिपते छिपाते गुलामों के पिंजरों तक पहुंच गए। उनका प्लान था कि वो अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। नाकुडू आखिरकार अपने बेटे से मिलकर बेहद खुश था, पर दिले को पता चला कि वॉयलेट को अलग बिल्डिंग में कैद किया गया था। अब दिले ने उसके पास जाने का फैसला किया, पर अचानक एक गुलाम ने कहा कि दिले की जल्दबाजी उन सबको मुसीबत में डाल देगी। तभी नाकुडू ने सामने आकर कहा कि दिले के पास शेरों से बात करने का वरदान है, इसीलिए सिर्फ वही उन सबको वहां से आजाद करवा सकता है। फिर एक अंधा गुलाम उठा और उसने बताया कि ऑलमाइटी को सिर्फ वही मार सकेगा जिसके शरीर पर शिकारी का निशान होगा। तभी अचानक उन्हें गार्ड्स के आने की आवाज सुनाई दी तो नाकुडू और दिले वहां से भाग निकले, पर जल्द ही गार्ड्स उनके पीछे रेगिस्तान तक आ पहुंचे। मगर ऐन वक्त पर टिक टिक ने आकर सभी गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आखिर में वो एक गहरी चोट की वजह से खुद भी मर गया। उधर रात को वॉरलॉर्ड ने इवॉलेट का फायदा उठाने की कोशिश की, पर तभी ऑलमाइटी के गार्ड्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसने बिना इजाजत के किसी गुलाम पर हक जमाया था। अचानक एक पंडित ने इवॉलेट के हाथ के घाव देखे तो उसके हाथ पर शिकारी का निशान था। वो देखते ही उस पुरोहित के होश उड़ गए। उधर दिले टिक टिक के मौत के सपने से बाहर आया और उसने सफेद भाला लेकर अपनी जिम्मेदारी संभाली। फिर उसने बचे हुए साथियों को इकट्ठा करके सेना बनाई और शहर की ओर चल पड़ा। अगली सुबह उसके साथी गुलामों के साथ मिल गए और हमले की तैयारी करने लगे। दिले कैरन से मिला और उन्होंने आगे का प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक उन्होंने विशालकाय मैमथ्स को रिहा कर दिया। ऐसा करते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई और फिर तुरंत ही दिले की सेना ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। इसमें कई गार्ड्स मारे गए और दिले की सेना से भी कैरन और कुछ साथियों की मौत हो गई। तभी अचानक ऑलमाइटी सबके सामने आया और उसने इवॉलेट को जान से मारने की धमकी देकर दिले से हमला रोकने को कहा। अब दिले के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो पीछे हट गया, पर अचानक उसने अपना भाला ऑलमाइटी की ओर फेंका और वो वहीं ढेर हो गया। ऑलमाइटी को मरते हुए देखकर सभी हक्के बक्के रह गए
और अचानक सभी गुलामों ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। नाकुडू भी उनके साथ मिल गया और उसने वन आई राक्षस को अपने भाले के एक ही वार से मार डाला। इधर वॉरलॉर्ड इवोलेट को पकड़कर अपने घोड़े पर भाग रहा था, पर इवोलेट ने उस पर चाकू से वार कर दिया और वो दोनों गिर गए। तभी दिले तेजी से इवोलेट की तरफ दौड़ा, पर इससे पहले कि वो दोनों मिलते, वॉरलॉर्ड ने इवोलेट की पीठ में तीर मार दिया और वो बेचारी दिले की बाहों में ही ढेर हो गई। ये देखकर दिले गुस्से से तिलमिला उठा और उसने एक ही झटके में वॉरलॉर्ड को खत्म कर दिया। फिर उसने इवोलेट को अपनी बाहों में उठाया, लेकिन वो जल्द ही चल बसी। पर तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और इवोलेट फिर से जिंदा हो गई। असल में हुआ ये था कि उन बूढ़ी दादी को अपने सपने में सारा भविष्य दिख गया था, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्तियां लगाकर इवोलेट को फिर से जिंदा कर दिया और इस सब में अपनी जान कुर्बान कर दी। खैर जल्द ही सभी योद्धा और गुलाम दिले के पास इकट्ठा होकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। आखिरकार सभी लोगों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने गाँव लौट गए। अंत में नाकुडू ने दिले को कुछ बीज दिए और बताया कि दिले के पिता ने जाने से पहले ये बीज इकट्ठे किए थे। इससे साबित हो गया कि दिले के पिता कोई कायर नहीं थे, वो तो अपने लोगों के लिए खाने का इंतजाम करने गए थे। आखिरकार उन्होंने वापस लौटकर अपनी जमीन में बीज बो दिए। कुछ ही महीनों में वहाँ लहलहाती खेती हो गई और उनके पास भरपूर अनाज हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।